नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं बात करने आया हूं आपसे इस साल आने वाली वैकेंसीज के बारे में। है ना, क्या उम्मीद है, कब तक आ सकती है, क्या मार्केट में न्यूज़ है या बाकी लोग भी क्या कह रहे हैं उन वैकेंसीज को लेके। है ना, तो उनकी राय क्या है। तो ये सब एक जो चीज़ है मैं अगले 10 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं मान के डे वन से चल रहा हूँ, ये साल वैकेंसीज का साल है, ठीक है। ये हो सकता है कि सारे एग्जाम्स हो सकता है कंडक्ट कराते कराते ये साल गुजर जाए, लेकिन वैकेंसी जो है वो आने की पूरी उम्मीद है और काफी सारे एग्जाम्स इस साल होने की भी पूरी उम्मीद है। राइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। देखिए दोस्तों, DSSB एक बहुत ही प्लम पोस्टिंग बोली जाती है, बहुत शानदार वैकेंसी बोली जाती है। दिल्ली में टीचर बनना अपने आप में एक प्राउड की बात है। वैसे बाकी स्टेट में भी जरूर है, ठीक है, लेकिन दिल्ली जो हार्ट ऑफ दी लाइक बोल सकते हैं नेशन है, वहां पर एक टीचर की वैकेंसी होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी है ऑलरेडी। टीजीटी में लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी ऑलरेडी देखने को मिली थी, है ना। और उसके एग्जाम्स भी जो है लगभग लगभग कंडक्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। अभी आप देखेंगे 27 जुलाई तक एग्जाम आ चुके हैं और वो है। तो बाकी भी जो है, जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम बचे हैं, सितंबर अक्टूबर, मतलब मेरा मानना है कि अगस्त से लेके सितंबर तक वो एग्जाम भी हो जाएंगे। और फिर ये मानना है कि जब वो एग्जाम हो जाएंगे तो DSSB की वैकेंसी सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अभी इसके नंबर्स का क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, नंबर्स की क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लगता है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। और पीआरटी के अंदर एक अच्छा मेजर चंक देखने को मिलता है जो भरता है, ठीक है। तो DSSB पीआरटी की वैकेंसी बहुत जल्दी हो सकता है आपको देखने को मिले, सितंबर से अक्टूबर। एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि ये 200 नंबर होते हैं, ठीक है, और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और आपका जीके जीएस, और इसमें 100 नंबर का जो है आपका पेडागोजी वाला पार्ट रहता है। तो इसकी तैयारी जो है वो आप भरपूर कर लीजिए। DSSB पीआरटी 157 के करीब लास्ट टाइम जो है वो जर्नल का मेरिट गया था, ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब एक अच्छे लेवल पे इसकी मेरिट जाती है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए अगली वैकेंसी जो है वो है बीपीएससी 4.0। बीपीएससी 3.0 का पेपर होने वाला है कुछ दिनों में ही। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीपीएससी 4.0 की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी, ऐसा माना जा रहा है ये कि बीपीएससी 4.0 जो है वो अगस्त और सितंबर के अंदर हो सकता है, जो बोला भी गया है ना। हाँ जी, बीपीएससी जो है वो आपका 4.0 अगस्त और सितंबर में हो सकता है। साथ साथ आपका इसमें जो बीएसटेट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। हाँ जी, सेम टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। बीपीएससी 4.0 भी एक प्रॉमिसिंग जॉब है। हमने देखा है बीपीएससी 1.0, बीपीएससी 2.0 के अंदर एक अच्छा खासा क्राउड था, है ना, और बहुत लोगों को उस समय जो है वैकेंसी मिली है। तो मेरा मानना है कि बीपीएससी 4.0 भी एक प्रॉमिसिंग वैकेंसी रहेगी, है ना। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगे रहिए, बहुत शानदार जो है उसकी एक अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है। अगला एग्जाम जो है दोस्तों, ये मेरे को लगता है कि ये मोस्ट अवेटेड है। अगर आप सारी वैकेंसीज को कैलकुलेट करेंगे तो ये मोस्ट अवेटेड है, ठीक। यूपी टीजीटी की 2022 की, ठीक है ना, भर्ती जो है उसका एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट कराने के लिए एक अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। और आप सब जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, रिजल्ट्स ने बताया है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। अभी इलेक्शन रिजल्ट्स हुए थे, यूपी की जनता ने बिल्कुल जो है ऑपोजिट रिजल्ट दिया जो गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था या जो पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेक्टेड था। तो अगर मैं बोलूं तो 2022 की भर्ती, और मैं ये भी मान रहा हूं कि इसमें एड ऑन होगा, क्योंकि 2022 से लेकर अभी तक की सिचुएशन अलग है। तो यूपी टीजीटी में, पीजीटी में एड ऑन होगा। इसका मतलब यह है जो 4000 समथिंग शायद मेरे ख्याल भर्ती थी उसमें और एडिशनल भर्ती होकर मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। सुपर टेट उम्मीद है 100% आने की, लेकिन उससे पहले जो है वो यूपी टेट देखने को मिलेगा और फिर सुपर टेट मिलेगा।
ये सारी प्रक्रिया जो है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग कर रही है या कुछ है, या जिस हिसाब से वो दिख रही है इस टाइम, अब देखिए वो अलग बात हो सकता है कि हमारा गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास ही उठ गया हो कि भैया गवर्नमेंट भर्ती लाएगी नहीं। तो अगर ऐसा सोच है तो फिर तो मैं गलत मानूंगा उसको। मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से अब काम हो रहा है ना, जिस हिसाब से अब ऑफिशियल्स पे प्रेशर है या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, ये सारे काम जो है दिसंबर तक एटलीस्ट इनके नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए, है ना। हाँ जी, अगर मैं बोलूं इनका एग्जाम ना हो तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन आकर, यूपी टीजीटी पीजीटी का तो मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी और दिसंबर तक तो मैं जाने की उम्मीद ही नहीं रख रहा। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन यूपी के अंदर ये जितनी भी प्रक्रिया है दोस्तों, ये उम्मीद की जा रही है दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। और 2025 एक अच्छा न्यूज जो है वो सबके लिए लेके आने वाला है, जिनकी भी अच्छे लेवल पे तैयारी है। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, सुपर टेट की जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि आना चाहिए, आप ये ध्यान रख लो कि क्या आपकी तैयारी भी पूरी है, और तैयारी जरूर करके रखिएगा, है ना। हाँ जी, अगली वैकेंसी जो है एनवीएस, ये तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये परसों नजर आ जाए, क्योंकि 15 जुलाई को, है ना, नोटिफिकेशन आने की उम्मीद बोली गई है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी उम्मीद जो है ये है कि ये इस महीने, है ना, हद से हद अगर टलेगा तो ये माना जा रहा है कि ये अगस्त तक आ जाना चाहिए। वैसे कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये माना जा रहा है कि ये खुशखबरी परसों भी आ सकती है, ठीक है। एनवीएस की वैकेंसी एक अच्छी प्रॉमिसिंग वैकेंसी है, बहुत से लोग इस जॉब को अप्लाई करते हैं और बहुत शानदार जॉब रहती है ये, ठीक है। तो एनवीएस की वैकेंसी की भी पूरी उम्मीद है। उसके बाद हमारे पास जो वैकेंसी है वो है ईएमआरएस की, ईएमआरएस फेज 2, है ना। फेज 1 में अगर मैं बात करूं दोस्तों, फेज 1 के अंदर जो है, फेज 1 के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिली थी अप्रोक्स 10,000। फेज 1 जो है वो आपको 10,000, फेज 2 जो है वो रिमेनिंग वैकेंसी भी ला सकता है, या फिर कितनी आएंगी वो देखना पड़ेगा। बची है हमारे पास 30,000 प्लस वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस साल तो आएगा नहीं, तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो, बट मेरा मानना यह है कि फिर से कि जिस हिसाब से प्रक्रिया चली है, अगस्त या सितंबर में इसका भी नोटिफिकेशन आ सकता है ना। और दिसंबर जनवरी तक जो है ये एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है। दिसंबर जनवरी तक जो है ये एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ईएमआरएस भी अपने आप में एक बहुत प्रॉमिसिंग वैकेंसी है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है केवीएस और एनवीएस के, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट और सिलेबस उसमें दिखाई देता है। और वैकेंसी है केवीएस की, इसकी नोटिफिकेशन भी आने की बहुत उम्मीद है। 7,000 प्लस वैकेंसी जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसकी उम्मीद की जा रही है कि इसका नोटिफिकेशन दिसंबर तक हो सकता है, या फिर इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, ठीक। तो ये सारे के सारे जो वैकेंसी है इस साल आपको देखने को मिल सकती हैं। आप अपने आप को तैयार रखिएगा, ऐसा ना हो कि फिर तैयारी में कमी रह जाए, गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए और उस टाइम आप तैयार ना मिले, है ना। एक बड़ी फेमस लाइन है कि लक क्या है गाइस, लक पता है क्या होता है? लक होता है व्हेन प्रिपरेशन मीटिंग दी अपॉर्चुनिटी। अभी लक खराब क्यों है? क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रिपरेशन है, होगी प्रिपरेशन, चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस दिन अपॉर्चुनिटी आ जाए उस दिन प्रिपरेशन ना हो। तो व्हेन योर प्रिपरेशन मीटिंग दी अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड लक, ठीक है। तो आप अगर मानिए आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ऐसा ना हो कि आपकी प्रिपरेशन भी ना हो, दोनों चीजों को इंटैक्ट रखिए। अपॉर्चुनिटी आने के बाद एक अच्छे लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चलिए एक मैं रीकैप दे देता हूं कौन कौन सी वैकेंसी हमारी आने की उम्मीद है। DSSB पीआरटी वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, बीपीएससी 4.0, यूपी टीजीटी, सुपर टेट, एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस। तो ये जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी वैकेंसी है जो इस साल आपको देखने को मिल सकती है, राइट। हाँ जी,
अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाइए, अपनी तैयारी को सॉलिड बनाइए दोस्तों। आप हमारे साथ भी तैयारी में जुड़ सकते हैं, है ना। हम लोगों की तरफ से भी जो भी ये सारे एग्जाम है उनकी तैयारी की जा रही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हमारे पास अवेलेबल है ना। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का बैच हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों, है ना। लास्ट डे है हमारा सेल का, कल भी अगर आप लेंगे तो अरेंज कराए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1043 एनवीएस ईएमआरएस के बैचेस बहुत नॉमिनल प्राइस में 2088 रुपीज में। एंड देन वी हैव द यूपी टीजीटी बैच। एंड अगर मैं बात करूं एनवीएस, या फिर अगर आप सुपर टैट या और कोई बैच भी देख रहे हैं, तो आपके सामने एक नंबर फ्लैश हो रहा है दोस्तों, 8178970961। दिस इज माई नंबर, यू कैन सिंपली सेंड मी द मैसेज, और इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल इंक्वायरी जो है वो इस पर दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़िए। मेरी जो YouTube क्लासेस है दोस्तों, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। 10:30 बजे जो है 10:30 AM मेरी क्लास होती है ना। अगर मैं बोलूं सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी चैनल पर, आप अगर YouTube चैनल देखेंगे तो ये YouTube चैनल है सुपर कोचिंग, ठीक है, टीजीटी पीजीटी चैनल, राइट। हाँ जी, बाय टेक्स्ट बुक। चलिए, तो इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। YouTube से भी आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, और हमारे पेड बैचेस जो है उन पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इस बार कोशिश करिएगा जो इतने दिन से जो ये वेट है वो पूरा हो जाए और आप अपनी तैयारी पूरी कर पाए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आई विल कीप अपडेटिंग यू रिगार्डिंग दी भर्ती एंड दी ऑल दी न्यू वैकेंसीज कमिंग। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारी तरफ से दी जाएगी। थैंक यू सो मच। नंबर जो दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं 8178-970-961 पे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज। माय नेम इज दीपक। मैं टेक्स्ट बुक पर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप कोई भी चीज के लिए मेरे से जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।